दोनों धाकड़ दोनों जाबाज हैं। एक स्विंग का मास्टर और एक सुपर हिटर बल्लेबाज है। लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाता है यूसुफ और इरफान का पहला ओवर जीत का आगाज। वाह। दोनों भाई मतलब क्रिकेट में भी साथ साथ आए, शादियां भी आगे पीछे हुई, पापा भी आगे पीछे बन गए। अभी कैसा फील करते हैं आप? मैं नया पापा बनाऊं जी, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। वो कौन सा 40 साल पहले बन गए थे नए पापा? ये बहुत ये जब कहते लोग ना कि जब आप पापा बनते हो तो आपको पता चलेगा क्या खुशी है ये जी। तो वाकई में ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बड़ी जबरदस्त फीलिंग है। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पाजी, दुनिया कैप पहनती है, पठान बंधुओं ने कैप खोली है और ये ऐसी कैप है जिससे ये क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। सर आप बताएंगे कि किस तरह से क्रिकेट को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए कैप अकेडमीज जहाँ पे हम लोग कई ड्राइवर्स बच्चों को भी हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं जम्मू कश्मीर में, उनके जो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे उनको भी हम लोग जो हमारी अकेडमी है नोएडा में, वहां पे हम लोग बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये है कि हमने क्रिकेट खेला है, आगे जाके जो आने वाले बच्चे वो अच्छा क्रिकेट खेले और अच्छी फैसिलिटीज मिले। जो टेक्नोलॉजी जो पिच विजन की जो टेक्नोलॉजी है जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका और दुबई की जो अकेडमी है इंटरनेशनल अकेडमी, वो जो इस्तेमाल करी है टेक्नोलॉजी वो हम हमारी अकेडमी में इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को रियल टाइम फीडबैक मिले कंप्यूटर के जरिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। अच्छा, एक चीज तो इरफान ने बहुत सही कही कि अभी टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई, इक्विपमेंट्स नए नए आ गए हैं। जैसे हम देखते थे सन्नी पाजी को देखते थे, वो तो हेलमेट भी नहीं पहनते थे ना। अब तो खैर बड़ी सारी चीजें आ गई हैं, ये कोहनी पे पैड लगा लो, घुटनों पे लगा लो, गार्ड आ गया है। पहले तो बड़ा मुश्किल होता था पाजी। क्यों? नहीं, पहले इतनी सारी चीजें कहाँ होती थी, बॉल कहीं पे भी लग सकती थी, सब होता ही था। अब तो खैर अच्छा, पुरानी बातें याद नहीं करनी है। हाँ, पुरानी बातें याद नहीं करनी है। चेंज द टॉपिक। यूसुफ भाई आप भी कुछ बोलिए, कुछ भी, ऐसे ही दिल कर रहा है आपकी आवाज सुनने को। वक्त आने पे बोलूंगा, वक्त तुम इंतजार करो। वो वक्त कब आएगा इतना ही बता दीजिए। यूसुफ भाई बहुत शाय, बहुत कम बोलते हैं। अच्छा, 125 करोड़ की आबादी में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना 11 प्लेयरों में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। और पठान भाइयों ने एक ही घर में दोनों भाई सिलेक्ट हो गए। आपने बोर्ड को ऑफर दिया था कि ठीक ठीक लगा लो, दोनों खेलेंगे। नहीं, देखिए नसीब की बात होती है क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे अपने मुल्क में, बहुत अकेडमीज है, बहुत बच्चे खेलते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो रह गए। और हमारे माँ बाप की दुआएं, बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो दुआएं करते, जो बहुत सारे फैंस हैं वो अभी भी दुआएं करते कि हम लोग आए और कम बैक करें। और इंशाल्लाह अगर दुआएं रहेगी और तो जरूर कम बैक करेंगे। जरूर करेंगे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा, जब दो भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होता है, अगर अच्छा काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांट देता है। टीम में कभी ऐसा हुआ कि इरफान ने प्रैक्टिस नहीं सही तरीके से की, आपको शिकायत करते थे कोई? वेल, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ है कि भाई इरफान को बोलो यार, इतनी बॉलिंग करता है, इतना रनिंग करता है, इतना वेट ट्रेनिंग करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, उसको बोलो थोड़ा कम ट्रेनिंग करे, लिमिट में करे। तो अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी। और ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आंखें बड़ी नशीली हैं। मतलब मैंने देखा अभी भी जब आपने एंट्री मारी, दोनों भाइयों ने, शादियां हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी लड़कियां अच्छा तो लगता है अंदर से। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? शादी से पहले सब गायब हो गई थी। अच्छा, एक दूसरे की शिकायत ना सुनने को मिले, यही कारण तो नहीं है कि आप आईपीएल में अलग अलग टीम से खेलते हो? उनको नहीं आपने ऑफर दिया कि ठीक ठीक लगा लो, दोनों एक ही टीम में खेल लेंगे? मैं तो बहुत बरसों से दुआ कर रहा हूँ कि हम लोग अगर दो भाई एक साथ खेले तो बहुत मजा आता है क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, बड़ा धर्म संकट है ना, अगर आपने कैच छोड़ दिया तो टीम वाले बोलेंगे भाई का कैच जानपुर के छोड़ दिया, और अगर पकड़ लिया तो भाई जाके बोलेगा तूने क्या किया बे? बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे काफी अच्छे कैचेस पकड़े और मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मुझे याद है दिल्ली के सामने मैच कर रहे थे रायपुर में। अच्छा, ये शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा हुआ था और स्क्वायर लेग पे जाके भाग के कैच पकड़ के आया और बाजू वाले ऐसे ही देख रहा था कि भाई पकड़ ले, तू ही पकड़ ले। नहीं, मतलब बड़ा मुश्किल कैच होता है ना, बाजू वाला कहता है यार, मन में ही कहता है कि यार तू ही पकड़ ले। तो भाई ने तो कंप्लेन नहीं की, लेकिन बहन ने बहुत कंप्लेन की है। अच्छा, कि आपने क्यों कैच पकड़ा? वैसे करके डांटा बहुत। बहन के लिए दोनों भाई एक जैसे ना, सो स्वीट। तुम्हें आपको पता है यूसुफ भाई ने इतने चौके छक्के मारे हैं एक आईपीएल मैच में, 37 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी मारी थी और 11 गेंदों में लगातार मेरे ख्याल से 5 छक्के और 6 चौके मारे थे आपने।
भूल जाते हैं आदमी, इतने चौके छक्के मारे मुझे याद है है ना, बड़ी खतरनाक पारी खेली थी आपने। अच्छा इतना याद है कि वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे मैच हुआ था मुंबई के अगेंस्ट में, और 215 या 213 रन कुछ चेस कर रहे थे। बाकी कितने बॉल में, इतना याद है कि हाँ 11 बॉल में ऐसा कुछ हुआ था। जी, बहुत बंदा कैसा यार, खुद ही भूल जाते करके। यूसुफ भाई, आपको चौके छक्के तो याद ही रहते, लेकिन मैंने सुना आपके फार्म हाउस के ऊपर तोते, बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े, ये सब कुछ है, ये सही है? एक्चुअली ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता हूँ, यानी प्रैक्टिस हो गया और ट्रेनिंग हो गया होता है मेरा, हाँ। और जो फ्री टाइम होता है, तो अभी तो बच्चों के साथ भी खेलते रहता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा मन होता है तब मैं एनिमल्स के साथ ही होता हूँ। क्या क्या एनिमल्स है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, बकरे हैं, 7-8 घोड़े हैं, एक्सोटिक बर्ड्स है, 300 मकाऊ, 300? ये इतना सामान तो ज़ू में नहीं होता है। छोटे बर्ड्स है जो लव बर्ड्स बोलते हैं, बजरीगर्स बोलते हैं। तो ऐसा बोलो ना, जू है हमारे पास। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर कौन सा होता है यूसुफ भाई? आपको तो सारे पता होंगे। एक्चुअली जानवर सारे फ्रेंडली होते हैं इंसानों से, मेरे ख्याल से। बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने। क्या बात है, थोड़ा ये बात सही है। थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, मैं अगर नाराज है तो एक दूसरे को यानी मना लेते हैं। यही फर्क है इंसानों में। यार, दिल पे नहीं लेते। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा बोलता है यार। अभी पहले बोला कि आप बोलते नहीं हो, अब बोलोगे बहुत ज्यादा बोलता है। आपको पता भाजी, यूसुफ और इरफान ना बचपन में ऐसे जुराब के अंदर बॉल डाल के ना उसको नाड़े से बांध के ऐसे लटका देते थे और फिर बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, आपकी तो चलो प्रैक्टिस हो जाती थी, उनका क्या होता था जिनका नाड़ा निकाल के ला के आप बांध के लटका हैं? पर ये बात सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा। नाड़े तो मैंने बेची भी है मेरी। हाँ, मैंने सुना है कि आपने नाड़े बेचे भी हैं। पहली जो मेरी रोजी थी, जो 2 रुपए कमाए थे मैंने, अच्छा। वो मंगल बाजार में, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा। वही मंगल बाजार में हमारे यहाँ एक स्टोर है, मतलब वहाँ पे मार्केट है। अच्छा। लोकल मार्केट। तो वहाँ पे उसका स्टोर होता था, तो उसकी स्टोर के पास उसके साथ खड़े होके मैंने नाड़े बेचे। अच्छा। और मुझे 2 रुपए मिले थे पहले। खाली नाड़े कौन खरीदता, साथ में पजामा नहीं? नहीं, कई लोग हमारे जैसे भी होते हैं ना, जो बॉल लटकाने के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो वो जाके नॉकिंग कर सकते हैं, उसको नॉकिंग करना कहते हैं, हैंगिंग बॉल। पर बड़ा प्राउड फील होता है यार, आप इतना स्ट्रगल करके नाड़ा बेच और के। नाड़ा बेच के आज आप नामी गिरामी क्रिकेटर हैं। तो भाई साहब, इन्होंने भी नाड़े बेचे? इन्होंने तो लोगों को बेच दिया है। कैसे हैं ब्रदर आप? बस बढ़िया है कपिल जी। क्या करते हैं सर अभी आप? मैं अभी कॉस्मेटिक का धंधा कर रहा हूँ। अच्छा जी। अभी राखी की सीजन आएगी तो राखी का करूँगा। राखी का सीजन आएगा तो राखी का राखी करेगा। रक्षाबंधन आएगी नहीं, 7 अगस्त को रक्षाबंधन है। अच्छा। तो अभी 5 अगस्त से मैं राखी का धंधा चालू करूँगा। नहीं, कभी कभी ना ऐसा होता भी, मतलब ऐसे कहना, ये तो खैर प्यार का त्योहार है, पर कभी कभी होता है जैसे हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बहन को तोहफा देता है, पर कई ना बहनें बड़ी कैलकुलेटिव होती हैं। राखी वाले दिन ना, जैसे मान लो उन्होंने 100 रुपए की राखी ली, 200 रुपए का डिब्बा, पूरा हिसाब किताब लगा के, अब भाई को राखी बांध के आती है ना, भाई ने दे दिया मान लो 100 रुपया, तो वो साथ में रिक्शा पे बैठी, साथ साथ में हिसाब लगाती रहती है। रिक्शा हिल रहा है, 100 रुपए की ली राखी, 250 का लड्डू, 350, 150 मेरा किराया लग गया, 500 भाई ने दिए, 100 मेरे को क्या बचा के। उन्होंने उस हिसाब से धंधा बोल दिया। अच्छा भाजी, क्रिकेट के जो फैन होते हैं ऑटोग्राफ लेते हैं, या तो स्टंप पे ले लेते हैं, या बैट पे ले लेते हैं, या बॉल पे ले लेते हैं। कभी किसी फैन ने अतरंगी सी जगह पे आपको ऑटोग्राफ मांगा है कि यार मेरे, कई बार होता है ना लोग करेंसी दे देते हैं कई बार? अभी नहीं बोल सकता मैं, बोला है। हैं? बता नहीं सकता, पर बोला है ऐसा। अपनी जगह पे यार autograph बता ही दे यार। नहीं, वो कहीं भी, मतलब हाथ पे मांग सकते हैं ना ऑटोग्राफ। हाथ पे मांगते, शोल्डर पे मांगते, वो ऑटोग्राफ ऐसा रिक्वेस्ट आती रहती है। यार तुम उसको पूछ रहे हो ऑटोग्राफ का, तुम अपना बताओ ना कि क्या क्या सीन क्या है। ये ऑटोग्राफ आपको याद क्यों आया आपको? मैंने आपको ये नहीं किसी ने सुना पूछा था, तो नहीं, मेरे को सुनना था। किसी ने आपको पूछा होगा, लगता है अभी आते आते किसी ने पूछा होगा और कहीं दिया भी होगा। और मुझसे गलती हो गई, आज मैंने यूसुफ भाई को बोल दिया, बोलते नहीं हूँ। आज तो पता नहीं क्या खा के आए, यही बोलते जा रहे हैं आज। आज फॉर्म में है भाई। आज यूसुफ भाई फॉर्म में है पूरे। लेटर आते थे, तो मेरे लिए ना थोड़े फैंस वगैरह के जो मोहब्बत करते थे, उनका लेटर आते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ बहुत खुश होके आई मेरे पास भागते हुए। अच्छा। मुझे बुलाया कि
मेरे भाई को बुलाया, सबको, घर में जितने भी लोग थे सारे, सबको एक इकट्ठा करा एक जगह पे। बोले आज मेरे बड़े बेटे के लिए लेटर आया है। अच्छा, तो भाई का पहला लव लेटर था, किसी फैन ने लेटर मुझे वो लेटर नहीं मिला कभी। वो अम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ। बचपन में जब आपके बच्चे क्रिकेट खेलते ना तो इधर उधर बोलते, मोहल्ले वाले कंप्लेंट बड़ा करने आते हैं। आपको भी आते थे कंप्लेंट करने? बहुत। तो अभी आते हैं कि मैच की टिकट दिला दो आईपीएल की? पास रहो अपने सब। अच्छा पहले कंप्लेन ना करते थे अच्छा कि भाई इनको यहाँ से निकालो मस्जिद में से। अच्छा। ये बोले इबादत में खलल होते, लेकिन वो खलल के टेम्पे में जब 1:30 का टाइम हुआ अजान का तो 1 बजे इनको बंद करा दूं। मस्जिद में नहीं खेलते थे, मस्जिद की गली में। तो लोग जाके हमारे चेयरमैन को कंप्लेन करे, अच्छा ये पठान लोगों को यहाँ से निकालो। मैंने कहा जब अल्लाह की मर्जी होगी जब ही निकलेंगे। तो जो अल्लाह की अगुवाई में खेल रहे थे मस्जिद के बाहर, उनको कौन रोक सकता है? क्या बात है। अच्छा, ऐसे हमने सुना है कि यूसुफ और इरफान को पतंगबाजी का भी बड़ा शौक था, बहुत। तो वो आप रोकते थे इनको? हाँ, वो लोग तो भाई तुम्हारा हाथ कट जाएगा दोरे से, अच्छा, लग जाएगा, छपरे पे से गिर जाओगे, फिर तुम क्रिकेट कैसा खेलोगे? क्या बात है। लेकिन उनका विजन था, मुझे लगा शायद आप इसलिए रोकते होंगे कि पतंग उड़ाते उड़ाते कहीं सामने वाली छत पे किसी और से ना पेच लड़ जाए इनके। वो तो था ही, वो तो बहुत लेटर आते थे मेरे पे। अच्छा, बहुत से लड़कियों के लेटर आए। तो जब मशहूर हो गए ये लोग उसके बाद हाँ, आते थे? उसके बाद पहले भी आते थे। पहले नहीं आते थे। वो हमारे लिए तो नहीं आते थे। महमूद सर, मैं आपके आने से पहले कुछ सवाल पूछ रहा था। मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि दोनों में से ज्यादा शर्मीला कौन है? यूसुफ। यूसुफ ज्यादा शर्मीला है। हाँ। तो इरफान शरारती है? बहुत। ज्यादा खर्चा कौन करता है दोनों में से? यूसुफ। उसका फायदा कौन उठाता है? सभी। सभी। अच्छा, बड़े शॉर्ट कड़क कड़क करके जवाब आ रहे हैं। मोबाइल पे ज्यादा कौन रहता है? मोबाइल में ज्यादा इरफान। शादी के बाद भी? शादी बाद और बढ़ गए ज्यादा। मैं अकेला। जब भी तक सुबह देखो तो शाम को देखो तो भाई मैंने क्या लगाया इसको। बीवी से ज्यादा कौन डरता है? अब्बा। जवाब सुनो। हाँ। जवाब कोई डरता नहीं है। खुद पे आई तो कोई नहीं। कहीं यही तो नहीं है कि मैडम के डर की वजह से मस्जिद में ज्यादा जाना शुरू हो गए थे आप? कि अल्लाह तुम्हें बचा सकता है? मैडम की वजह से नहीं, वो तो खिदमत थी अल्लाह के घर की, 5 टाइम की। वो 15 साल के थे तब से था। 15 साल की जो झाड़ू लगी है तो सीधी 50-60 साल तक। अच्छा तो घर में क्यों नहीं जाते थे? इसीलिए। अच्छा। जिस तरह से आप बात घुमाते हो ना, महमूद सर, यूसुफ बहुत ही ज्यादा शाई है, शर्माते हैं। जब रिश्ता देखने गए थे, खुद गए थे आप? यूसुफ, आप गए थे देखने साथ में? नहीं, अच्छा। लड़की वाले आ गए थे। मुझे पता भी नहीं था कि लड़की वाले घर पे आ रहे हैं। उसको पता ही नहीं, वो रूम के अंदर बता दी, दिखा दी, भाई देखो। क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई तुमको जो पसंद है करो, मुझे कोई देखना वेखना नहीं है, तुम जहाँ ये तो मना करोगे। ही करता था, हमारी मर्जी से करो। अरे भाई हमारी मर्जी से करो, हमें थोड़ी करने की है, शादी तुम्हें करने की है, तुम देख लो, देखना भी जरूरी है। महमूद सर, एक बात पूछनी थी आपसे। जैसे अब तो खैर जमाना इतना बदल गया है, लव मैरिज होती हैं, जिसको माँ बाप को जो लगता है बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब आपकी शादी हुई थी तब ऐसे देखते थे लड़का लड़की को? रिवाज था? मेरी शादी हुई तो मैंने लड़की को नहीं देखी थी, इसकी माँ को। अच्छा। ए अब्बा गलत। क्या करा? तो वो लोग पर्दे वाले थे। अच्छा। जो पर्दा होता है ना, पठान जी। जो पठान वो होते थे। और उसके लड़की के हमारे देखा नहीं कि भाई इसके पास पैसा है, दौलत है, खिदमत करता है मस्जिद की, और नौकरी करता है, और नमाज पढ़ता है, दे दो। अच्छा। दे दी। हमको इतना याद है कि हमारी एक फूफी, छोटी फूफी थी, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। वो किसी को पसंद करती थी और पापा ने शादी करवाई थी, ये याद है। मेरी बात कर रहे हैं। मेरी बात कर रहे हैं।
घूमने लगी थी। ये देखो, बाप बाप ही होता है। बाप बाप होता है सर। यार कमाल हो मेरे गया। घर में अगर मैं सुबह उठ के मेरे वालिद को नहीं देखूं, उनसे अगर मैं आधा घंटा बात नहीं करूं, मेरा दिन नहीं निकलता। क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मैं मेरे वालिद को एक जगह बिठा दूं और मेरे भाई को एक जगह बिठा दूं, मेरा आधा घंटा तो निकल जाना है। इनसे मिलके तो हमारा दिल कर रहा है कि रोज इनसे 1-2 घंटे मिला करें, अच्छी अच्छी बातें करें। बहुत प्यारी बातें करते हैं आप महमूद साहब।